आइए मित्रों, हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। और ये शब्द की अभ्यर्थना है, ये शब्द का अनुष्ठान है। बहुत चुनिंदा लोग इस कवि सम्मेलन, मैं ये नहीं कहूंगा कि कम लोग सुन रहे हैं, चुनिंदा लोग सुन रहे हैं इस कवि सम्मेलन को। और जब हम इतने छठे छठाए लोगों को कविता सुनाते हैं तो हमारा ये आत्मविश्वास प्रबल होता है कि हम पांडवों को कविता सुना रहे हैं। और जब हम लाखों की भीड़ को कविता सुनाते हैं तो कई बार हमें ये गलत फहमी रहती है कि हम कौरवों को कविता सुना रहे हैं। लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ जो नए रचनाकार इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं, हमारे परिवार के लोग इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं, इस गीत पर्व पे को जीने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इस गीत पर्व की शुरुआत माँ की वंदना से करना चाहता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के एक बड़े कवि हैं, कविवर गुरु सक्सेना, छंद के बड़े आचार्य कवि हैं। उन्होंने कहा कि अक्षर है ब्रह्म, ब्रह्म की उपासना है काव्य, काव्य में विमल वाणी भर मात शारदे, वाणी में स्नेह नेह में हो विश्वास रस, रस से हृदय पूर्ण कर मात शारदे। हृदय में रहे प्रपंच छल से रहित भाव, भाव में लगाओ तू ही भर मात शारदे, लगाओ में प्रभाव हो प्रभाव वो भी प्रीति भरा, प्रीति से अनीति तम हर मात शारदे। इस मंगल कामना के साथ माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं, माँ बागेश्वरी का आह्वान करते हैं, माँ तेजस्विता का आह्वान करते हैं, माँ अक्षरा जन्म जयंती माँ का आह्वान करते हैं कि वे आएं और इस मंच पर बैठे हुए इन कलमकारों को अपना आशीर्वाद दे। और ये जिम्मेदारी मैं मंच के सबसे युवा, सबसे प्यारे छोटे भाई स्वयं श्रीवास्तव को देता चाहता हूं कि स्वयं आओ और श्री के साथ वास्तव में मां की वंदना करके आज की रात मां का आह्वान करो। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वयं श्रीवास्तव का अभिनंदन करिए। आप सभी को प्रणाम करता हूं। गीत पर्व जो अपनी परंपरा में बहुत खूबसूरत कार्यक्रम है, इस विशेष मेहंदी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए आदरणीय पंकज दीक्षित भैया और अमन भाई का बहुत आभार करता हूं, क्योंकि जिनको बैठकर हमारे उन्नाव में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं और मैं एक ऐसी जगह से आता हूं जहां पर कवि सम्मेलनों में कवि जितने मंच पे रहते हैं उससे 4 गुना आगे श्रोता दीर्घा में रहते हैं। लेकिन उस श्रोता दीर्घा में बैठकर मैंने जिन जगदीश सोलंकी दादा को और जमुना दादा को सुना, आज जगदीश दादा के साथ मैं पहली बार आज पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा भावुक हूँ। अमन भाई को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आदरणीय शशिकांत दादा देश के बड़े संचालक हैं, श्रेष्ठ संचालक हैं। आज उनके संचालक में भी पहली बार कविता पढ़ने का अवसर मिल रहा है। वो बहुत श्रेष्ठ संचालक हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियाँ उनके लिए भी बजा दी जाएँ। इस कार्यक्रम को डिजिटली कवर कर रहे डिजिटल खिड़की को भी बहुत बधाई कि आप कवियों के और कविताओं के प्रसार में इतनी तल्लीनता के साथ रमे हुए हैं। आपको बहुत बधाई। और मैं सीधे सीधे माँ के चरणों में अपनी टूटी फूटी पंक्तियाँ रखता हूँ और उनसे कामना करता हूँ कि हम सभी कवियों को आशीर्वाद दें, मंच पर आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सुनिए। जैसे तैसे कलम चलाता हूँ माँ शारदे माँ, जैसे तैसे कलम चलाता हूँ माँ शारदे माँ, वो शब्द का प्रवाह गीत विधा निर्वाह, मैं तो जानता नहीं हूँ ये विधान समझाइए। ओ आँखों में अंधेरा छाया राह सूझती ना कोई, जुगनू सी हो के आप पथ बतलाइए। ओ आँखों पे अंधेरा छाया राह सूझती ना कोई, जुगनू सी हो के आप पथ बतलाइए। ओ बालक है मूढ़ माता आप हैं कृपा निधान, दिव्य ज्योति बन के प्रकाश दिखलाइए। बालक है मूढ़ माता आप हैं कृपा निधान, दिव्य ज्योति बन के प्रकाश दिखलाइए। तो माँ के चरणों में एक छोटा सा टूटा फूटा हुआ वंदना रखता हूँ, गीत रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी जुड़ें। ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे, मैं धरती से चांद निहारूं, मैं धरती से चांद निहारूं, अंबर तू कर दे ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे।
कितने पन्ने रंग डाले पर ऐसा कुछ भी लिख पाए ना। कितने पन्ने रंग डाले पर ऐसा कुछ भी लिख पाए ना। हम दुनिया में रह कर देखो दुनिया जैसा दिख पाए ना। हम दुनिया में रह कर देखो दुनिया जैसा दिख पाए ना। मैं एक बूंद हूँ, मैं एक बूंद हूँ, घुल जाऊंगा। मैं एक बूंद हूँ, घुल जाऊंगा। सागर तू कर दे ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे। मैं धरती से चांद निहारूं, मैं धरती से चांद निहारूं। अंबर तू कर दे ओ माँ शारदे। और कितनी छोटी सी कामना करता है हम कवि और कविता लिखने वाले लोग। लोगों के तन मन जीवन में मेरी कविता भर देना माँ। वाह। लोगों के तन मन जीवन में मेरी कविता भर देना माँ। जन जन के होंठों पर थिरकूं ऐसा मुझको वर देना माँ। जन जन के होंठों पर थिरकूं ऐसा मुझको वर देना माँ। पत्थर के बदले मीठे फल, पत्थर के बदले मीठे फल यूं तरवर कर दे ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे। मैं धरती से चांद निहारूं, अंबर तू कर दे ओ माँ शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे भाई। स्वयं ने इस बात की गवाही दी कि वो जैसा दिखते हैं वैसा ही लिखते हैं। और जगदीश भाई साहब एक बात और कहा करते हैं कि बेटा कठिन लिखना बहुत आसान काम है लेकिन सरल लिखना बहुत कठिन काम है। और स्वयं की वंदना ने इस बात को सिद्ध किया कि उन्होंने बड़े कठोरतर कार्य को बड़ी सरलता से कर दिया। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर उन्हें अभिवादन कीजिए, क्योंकि वो कविता की धरती से आए हैं। और नाव में सचमुच कविता पढ़ते हुए हम सब के पैर कांपते हैं, क्योंकि वहाँ कब नीचे से कोई करेक्शन कर दे आपको पता ही नहीं लगता है। एक बार मैं संचालन कर रहा था तो मैंने मेरे पास जो सूची थी पंकज भाई, उसमें एक शायर थे जो रांची से आए थे। अब मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि डिजिटल खिड़की वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कभी ये रिकॉर्डिंग उन तक पहुंच गई तो वो मेरा राष्ट्रीय कार्यक्रम को क्रियाक्रम भी कर सकते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन उनके बारे में मुझे बताया कि बहुत बड़े शायर हैं। तो संचालक क्या होता है कि कवि के प्रभाव में आ जाता है। मैं भी आ गया, तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़े शायर हैं और आप इन्हें सुनिए। लोगों ने ताली बजा दी उन्नाव में। मैंने उन्हें माइक पर बुला लिया। उन्होंने पहला शेर पढ़ा, मतला। वो पहला मतला पढ़ा तो मेरे मुंह से बेसाख्ता वाह निकली, क्योंकि मतला बहुत कामयाब था। जैसे ही मैंने वाह करी तो श्रोता में से एक कूद के श्रोता मंच पे आ गया और वो शायर को तो कुछ नहीं बोला, मेरी तरफ बोल के ये क्या चल रहा है। तो मैंने कहा मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोले ये तो फलाने शायर का शेर पढ़ रहा है। तो मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उस माइक पे खड़े हुए शायर को कहा, मैंने कहा भैया तू या तो खुद का पढ़ वरना उसका पढ़ जिसका इसको पता नहीं हो। और ताली तो इस बात पे बजाओ कि ये चुटकुला नहीं था, ये सच्ची घटना है जो मेरी संस्मरण की किताब आ रही उसमें लिखा है मैंने। अब नाम नहीं लिख सकता वरना मैं फंद सकता हूँ, लेकिन मेरे संग ये सब हुआ है उन्नाव में। मैं तो इसलिए स्वयं से दूर भी इसीलिए बैठा हूँ कि आज भी कुछ हो सकता है।